सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ हैं तथा वचन के मनन के लिए तैयार हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि नहूम अश्शूरों के लिए एक प्रश्न रखता है, तुम यहोवा को क्या समझ रहे हो? उन्हें अपने सैन्य बल पर गर्व था, परंतु नहूम कहता है वे सूखे खूंटों के समान भस्म किए जाएंगे। आज हम 15 से आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि परमेश्वर नहूम के माध्यम से इजराइल से कह रहा है कि मुझसे दूर ना जाओ, मूसा के नियमों से ना फिरो, उसे त्यागो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे द्रोहियों को नाश करने पर हूं और तुम्हारे लिए एक मसीह भेजूंगा जो पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाएगा। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम उस सुसमाचार सुनाने वाले के बारे में जानते हैं कि वो कौन है। प्रिय मित्रों, आप सभी का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत है और प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। मित्रों, नहूम की पुस्तक के पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि नहूम अश्शूरों के लिए एक प्रश्न रखता है और वो यह था कि तुम यहोवा को क्या समझ रहे हो। उन्हें अपने सैन्य बल पर गर्व था, परंतु नहूम कहता है वे सूखे खूंटों के समान भस्म किए जाएंगे। चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे और दूसरी बार विपत्ति के लिए ना रह पाएंगे। मित्रों, परमेश्वर ने कहा, आगे को तेरा वंश ना चले और तेरे देवालयों से मूरतों को काट डालूंगा। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने जो कहा था वह पूरा हुआ है। मित्रों, अश्शूर जाति समाप्त हो चुकी है और मादियों ने जो एक ईश्वर की उपासना करते थे उनके मंदिर ध्वंस कर दिए। परमेश्वर अश्शूर को दंड देने जा रहा था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को भुला दिया था और अपने समर्पण से फिर गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, जहां पर लिखा है, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मना और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। मित्रों, परमेश्वर नहूम के माध्यम से इस्राएल से कह रहा है कि मुझसे दूर ना जाओ, मूसा के नियमों से ना फिरो, उसे त्यागो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे द्रोहियों को नाश करने पर हूँ और तुम्हारे लिए एक मसीह को भेजूंगा जो पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाएगा। नहूम अश्शूर के संदर्भ में यह कहता है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यशायाह भी अपनी पुस्तक में विस्तार पूर्वक यही अभिव्यक्ति काम में लेते हुए कहता है। यशायाह 52 उसका 7, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। मित्रों, यहाँ पर एक अंतर है। यशायाह ये वचन दक्षिणी राज्य यहूदा से बेबीलोन के संदर्भ में कहता है, पर नहूम उत्तरी राज्य इस्राएल से वही बात अश्शूर के संदर्भ में कहता है। पर आप पत्रियों में पाते हैं कि पौलुस रोमियों की कलीसिया को लिखता है, रोमी 10 उसका 13 से 15, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मित्रों, मेरे अनुमान से नहूम पहला भविष्यवक्ता था जिसने यह कहा और उसके बाद फिर यशायाह ने। तब अंततः पौलुस इस्राएल के संदर्भ में यशायाह के कथन का उद्धरण देते हुए अपने पत्र में उसका अलग अनुप्रयोग करते हुए रोमियो के व्यवस्था संबंधी भाग में उसे कहता है। पौलुस वहां तर्क देते हुए कहता है कि परमेश्वर का कार्य इस्राएल राष्ट्र के साथ अभी समाप्त नहीं हुआ है और भविष्य में
फिर से उनके लिए बहुत खुशी और आनंद का शुभ समाचार आएगा। लेकिन यह एक विश्वव्यापी संदेश भी है जो आज के लिए प्रासंगिक है। जैसा रोमी 10 उसके 13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पर जब तक कोई उन्हें संदेश ना सुनाए दोस्तों, वे कैसे सुन सकते हैं? आवश्यक है कि संदेश वाहक भेजे जाएं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर संदेश वाहक भेजेगा। यशायाह ने कहा था, यशायाह 52 उसके 7 में, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनके पांव बहुत सुहावने हैं, पर यह इसलिए है कि वे परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आते हैं। वे चाहे पानी के जहाज से जाएं, चाहे हवाई जहाज से या ट्रेन से या फिर रेडियो, टीवी या किसी अन्य माध्यम से, पर उन्हें सुसमाचार लेकर जाना है। मित्रों, हमारे इस टीवी प्रसारण में भी हम विश्वास करते हैं कि सुसमाचार यरूशलेम अर्थात अपने घर से ही आरंभ होना चाहिए। सबसे पहले अपने कलीसिया तक यह पहुंचाना चाहिए। हमारा प्रयास सभी मनुष्यों को सुसमाचार सुनाने का है। जैसा इफिसी 6 के 15 में लिखा है, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मित्रों, यह मेल का सुसमाचार है जिसे हमें सब मनुष्यों को सुनाना है। यह एक अद्भुत तरीका है जिससे परमेश्वर की आत्मा पवित्र शास्त्र का उपयोग करती है। जब आप नहूम की छोटी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको हर्मेनेटिक्स अर्थात पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के तरीके का एक अच्छा पाठ्यक्रम मिलता है। नहूम उनको बताता है कि परमेश्वर के वचन की व्याख्या कैसे करें। उसने हमें पहले ही दिखा दिया है कि हमें इसे शाब्दिक रूप से लेना है, चाहे हम इसे समझें या ना। यह एक व्याख्या है और परेशानी परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है। दोस्तों, परेशानी हमारे साथ है। जब हम इसे नहीं समझते हैं तब हमें यह भी देखना है कि परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र का सीधा अर्थ एक समय में एक राष्ट्र के लिए और दूसरे समय में दूसरे राष्ट्र के लिए उपयोग करता है, और आज इसका विश्वव्यापी अनुप्रयोग भी है। तो मित्रों, इसी के साथ अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है नीनवे का सर्वनाश करने के संदर्भ में परमेश्वर का निर्णय और उसका क्रियान्वयन। मित्रों, अध्याय 2 और 3 में हम देखेंगे कि नीनवे के सर्वनाश के निर्णय को लागू करने में परमेश्वर की धार्मिकता और भलाई प्रकट होती है। परमेश्वर ने कहा ही नहीं पर उसे करके भी दिखाया, और बड़े ही अद्भुत तरीके से। तो आइए हम देखते हैं अशूरों का विनाश या नीनवे का पतन। अध्याय 2 में नहूम अशूर पर एक भयानक न्याय की भविष्यवाणी करता है, और इतिहास इस बात की अक्षरशः शाब्दिक पूर्ति की गवाही देता है। पहले अध्याय के 14वें पद में परमेश्वर स्पष्ट कहता है, जैसा नहूम 1 के 14 में हमने पढ़ा था, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा क्योंकि तू नीच है। और विश्वास कीजिए मित्रों, ऐसा ही हुआ था। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नहूम के दूसरे अध्याय का पहला पद। कहता है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। दोस्तों, यह पद मादी और बेबीलोनी सेना के संदर्भ में है, जिसने 612 ईसा पूर्व में नबोपिलेसर और शयर्स की अगुवाई में अशूर देश को पूरा का पूरा ध्वंस कर दिया था। नहूम उनकी निंदा करते हुए कहता है, गढ़ को दृढ़ कर। दोस्तों, अशूरों ने किसी को नहीं छोड़ा था। वे अपनी राजधानी को अभेद्य समझते थे, परंतु परमेश्वर कहता है कि उनका सर्वनाश होगा। और तब आगे बढ़ते हुए पद 2 में वो कहता है, यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। यहाँ पर नहूम कहता है कि अशूरों को दंड देने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को दंड देने का काम पूरा कर चुका है। अब उन्हें पुनः स्थापित करना चाहता है। याकूब और इस्राएल, इन दोनों नामों के उपयोग करने का अर्थ है दक्षिणी राज्य यहूदा और उत्तरी राज्य इस्राएल। और उजाड़ने वालों, इसका अर्थ है परमेश्वर की प्रजा के बैरी,
विशेष करके अशूर। दाखलता की डालियों, दोस्तों इसका संदर्भ इस्राएल राष्ट्र है, जैसा कि भजन संहिता 80 अध्याय के 8 से 16 में और पवित्र शास्त्र में हम इसे पढ़ सकते हैं। यह अध्याय नहूम की विस्तृत भविष्यवाणी है, जो उसके 100 वर्ष बाद के इतिहास का सही वृत्तांत है। यह अशूरों के विरुद्ध परमेश्वर के दंड का अंतिम निर्णय है। यहाँ अशूरों के सर्वनाश की भविष्यवाणी की सच्चाई है, जिसके बाद वे फिर कभी उभर नहीं पाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार बेबीलोन तथा अन्य कुछ राष्ट्रों का फिर से सामर्थ्य के साथ आना घोषित किया गया है, परंतु प्राचीन विश्व शक्ति अशूरों का अब कभी भी आना नहीं होगा। यह बात परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट कहता है। दोस्तों, यहाँ पर नीनवे पर दंड का वर्णन बहुत ही भयावह शब्दों में किया गया है। धर्मशास्त्र का यह भाग प्रकट करता है कि यह कितना भयानक था, और आप इस अध्याय की तुलना गलाती 6 उसके 7 पद से कर सकते हैं, जहाँ लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मित्रों, अशूर संसार के अत्यंत पाशविक देशों में से एक था। उदाहरण के लिए, वे अपने बैरी को रेगिस्तान की रेत में गले तक गड़ा देते थे और उसकी जीभ में फीता बांधकर कड़ी धूप में उसे छोड़ देते थे, जिस कारण वह पहले तो पागल हो जाता था और फिर दुखदायी मृत्यु से मर जाता था। यह एक छोटा सा काम वे करते थे, और ऐसे ही अनेक छोटे छोटे चौंका देने वाले तरीके उनके पास थे, जिससे वे अपने बैरी को घात करते और सताते थे। कहा जाता है कि जब अशूरी सेना को सामने आते लोग देखते थे, तो पूरा की पूरा समुदाय या नगर उनके निर्दयी हाथों में पड़ने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेता था, ताकि वो उनसे बच सके। उस युग में उनका ऐसा आतंक व्याप्त था। नहूम की पुस्तक में उनका फिर से आगे बढ़ना बताया गया है, लेकिन अब वे मादी और बेबीलोन के उनके विरुद्ध आ जाने के कारण पीछे हटते दिखाई देते हैं। अब हम दूसरे अध्याय के पद 3 में आते हैं और पढ़ते हैं, उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। लिखा है, उनके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी ढालें खून से लाल हो गई थी, जैसा कुछ लोगों का मानना है। दोस्तों, अशूरी तो लाल रंग से बहुत प्रेम करते थे। उनकी कलाकृतियों में लाल रंग बहुतायत से पाया जाता था। लाल रंग में उन्हें बहुत रुचि थी। वे सभी चीज़ें प्रायः लाल रंग से ही बनाते थे। कुछ विचारकों का मत है कि उनकी ढालें तांबे की थी, जो सूर्य की रोशनी में लाल रंग की चमकती थी। प्रश्न यह है मित्रों कि वे ऐसा क्यों करते थे। ऐसा माना जाता है कि वे अपने बैरियों को भयभीत करने के लिए ऐसा करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध में आप लड़ाई के साथ साथ अपने विद्रोहियों को धोखा देना भी चाहते हैं। जितना हो सके आप उन्हें डरा कर रखना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जब जापान पर अणु बम गिराने की चेतावनी दी, तब जापान को लगा कि वे केवल डरा रहे हैं। अमेरिका ने इस बार धोखा नहीं दिया था, पर जापान ने उनकी चेतावनी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, यह एक भयानक और भयावह घटना थी, तथा युद्ध एक बहुत ही भयानक और भयावह घटना भी है। बम गिरने से युद्ध समाप्त हो गया, परंतु नहूम की पुस्तक में मेरे विचार में परमेश्वर का सिद्धांत आज भी क्रियाशील है। उस पाशविक बैरी को अपनी करनी का फल मिला, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम नहूम की पुस्तक में परमेश्वर के सिद्धांत को काम करते हुए देखते हैं कि यह बैरी जो इतना पाशविक था, उसने वही काटा जो उसने बोया था। संसार में जिन देशों ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, समय आने पर वे उसी प्रकार से अपना बोया हुआ एक दिन काटेंगे। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि युद्ध में आप अपने विद्रोहियों को डराने और धोखा देने का प्रयास करते हैं, और शायद यही कारण है कि अशूरी सुर्ख लाल रंग का उपयोग करते थे। लाल रंग बहादुरी का प्रतीक है और उनकी वर्दी भी लाल रंग की होती थी। तब आगे लिखा है, तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं।
मित्रों, यह रथों पर लगे कवच और उनके निर्माण के तरीके से संदर्भित है। अशूरियों के रथ आज मिस्र के काहिरा में उसके संग्रहालय में देखे जाने वाले रथों की तरह लकड़ी के बने हुए नहीं थे। मिस्र के लोग अपने रथों के निर्माण में लकड़ी का अधिक उपयोग करते थे, लेकिन अशूरी ही वे लोग थे जिन्होंने रथों के नवीनतम मॉडल बनाए। वे रथ निर्माण में अग्रणी थे। यह प्रकट करता है कि अशूरी लोग कैसे थे, पर फिर भी परमेश्वर के न्याय और दंड के सामने वे टिक ना सके। मित्रों, इतिहास की ये घटनाएं प्रकट करती हैं कि परमेश्वर सच्चा है और अपने निर्णय में खरा और दृढ़ है। पर प्रश्न है कि क्या हम उस परमेश्वर के प्रति खरे और दृढ़ हैं? क्या ये वचन का अध्ययन हमें उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के निकट आने में सहायता कर रहा है? दोस्तों, कृपया अपने विचार हमें बताएं कि आप इन अध्ययनों के द्वारा किन बातों को सीख रहे हैं, क्योंकि इससे हमें सहायता मिलेगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आज आप हमसे संपर्क करेंगे और अपने विचार हम पर प्रकट करेंगे। इससे पहले कि हम समाप्त करें, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आपका वचन सच्चा है, आप सच्चे हैं और प्रभु आप अपनी बातों से मुकरते नहीं हैं। पिता, आप पाप को भी कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते और इसलिए प्रभु आपने संसार में मनुष्यों को और अनेक देशों को उनके इस पाप के कारण, उनके पाशविक अंदाज के कारण आपने समय पर दंड दिया। प्रभु, आज संसार आपके अनुग्रह के अधीन है और आप अवसर पे अवसर दे रहे हैं और चाहते हैं कि मनुष्य अपने पापों से तौबा करे, मन फिराए और आपकी निकटता में आ जाए। पिता, हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो आज पहली बार इस वचन को सुन पा रहे हैं। अनुग्रह करना पिता कि आपका आत्मा उनके हृदय में काम करे, उनसे बातें करें और ये वचन प्रभु जो सच्चा है, जब उनके हृदय में जाए तो आपकी सच्चाई उन पर प्रकट हो। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों को अपने सुरक्षित हाथों में रखें और उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले अध्ययन में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। दर्शकों, आपने जाना कि हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या कैसे करें। हमें इसे शाब्दिक रूप से लेना है, चाहे हम इसे समझें या नहीं। यह एक व्याख्या है और परेशानी परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, परेशानी हमारे साथ है जब हम इसे नहीं समझते हैं। मित्रों, हमें वचन को पढ़ने और मनन करते रहना है, जो हमें परमेश्वर के करीब बने रहने में सहायक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन वचनों में बने रहेंगे। अगले प्रसारण तक प्रभु का प्रेम और उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड्स एंड साउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।